फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th की जो हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन की सीरीज चल रही थी उसमें अपना लेक्चर नंबर 19 देखेंगे, मोबाइल नेटवर्क्स पार्ट 1। ये जो लेक्चर है इसको मैंने दो पार्ट में कवर किया है। दोनों लेक्चर्स का टॉपिक ही मोबाइल नेटवर्क्स है। पार्ट 1 में हम लोग मोबाइल नेटवर्क के 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स 0G, 1G, 2G। इसके बाद के 3 टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 20 में, जो होंगे 3G, 4G और 5G। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल नेटवर्क्स। आखिर में ये मोबाइल नेटवर्क्स होते क्या हैं? जो आपके मोबाइल डिवाइसेस या सेल फोन्स में आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ मोबाइल के ऊपर ट्रायंगल सा बना हुआ आता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मोबाइल फोन में आपके एक तरफ इस तरीके से ट्रायंगल बनाता है, उसमें सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ये जो सिग्नल्स कैच होते हैं, इन्हीं सिग्नल्स को बोला जाता है मोबाइल नेटवर्क्स, जो आपके एक टावर से आकर ट्रांसमिट होते हैं। एक टावर से ट्रांसमिट होकर आते हैं। इन सिग्नल्स को हम बोलते हैं क्या? मोबाइल नेटवर्क्स। ये मोबाइल नेटवर्क्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि 0G, 0th जनरेशन या फिर प्री सेलुलर सिस्टम, 1G फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, आज के वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो होगा 0G, 1G और 2G। बचे हुए बाकी 3 जनरेशन इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक्चुअल में 3G, 4G, 5G और बाकी तीनों हैं, बाकी 6 जितने भी जनरेशन हैं। ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि आप इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। मैं आप लोगों को बस इसमें इतना बताऊंगा कि ये 0G, 1G, 2G ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, इनके सिग्नल्स एनालॉग हैं या डिजिटल हैं, इनकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, किसने इनको लॉन्च किया था कमर्शियल तौर पर, हाँ ठीक है, किस साल में लॉन्च हुए थे, उसके अलावा ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, और इसके साथ मैं कुछ बोलूँ तो फिर कि इनका बेसिक एम क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, ये किस वजह से, किस रीज़न के कारण, किस रीज़न से ये लोग मार्केट में लॉन्च हुए थे। ठीक है, तो जो पहला है वो है 0G। 0G स्टैंड्स फॉर प्री सेलुलर और जीरो जनरेशन सिस्टम्स। ये जो जीरो जनरेशन सिस्टम्स हैं ये तब बनाए गए थे जब आपके टावर्स जो होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए टावर को स्टैंड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, एक जगह पर टावर बिछाए जाते हैं। उन टावर से पहले जीरो जनरेशन आ चुका था। ठीक है, ये जो काम करते हैं ये आपके मोबाइल रेडियो टेलीफोन सिस्टम्स होते हैं। अभी मोबाइल रेडियो टेलीफोन सिस्टम्स का मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा होगा आर्मी और पुलिस वालों के पास एक फोन होता है जिसको हम वॉकी टॉकी बोलते हैं। तो अगर मैं वॉकी टॉकी के पुराने वर्जन्स पर जाऊं, अभी फिलहाल के वर्जन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वॉकी टॉकी जो पहले के जमाने में चलता था 1G, 2G आने से पहले, तो वो 0G पर चलता था। उसी के थ्रू एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से या फिर एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर पाता था। ठीक है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, इसके पास हाथ में एक वॉकी टॉकी है और एक वॉकी टॉकी इसके पास है। आपने देखा होगा वॉकी टॉकी में एक इस तरीके के एक एंटीना से निकला हुआ होता था। ठीक है, वो एंटीना क्या करता था? वो सिग्नल्स को कैच करता था। वो एंटीना सिग्नल्स को कैच करता है, तब जाके वो आगे अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करने के बाद जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी वॉइस होती है, उसको कैच करने के बाद और आगे ट्रांसमिट करता है। क्लियर? तो 0G क्या हुआ? मोबाइल रेडियो टेलीफोन सिस्टम्स ऑफ वायरलेस टाइप। नेक्स्ट आता है इसमें 1G। 1G स्टैंड्स फॉर फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी। सिंपल फुल फॉर्म में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फुल फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए कि 1G की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग केवल फर्स्ट जनरेशन नहीं लिखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि 1G जो है मोबाइल नेटवर्क्स की बात हो रही है, तो आप लोग पूरा लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी। इसमें वायरलेस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी नेटवर्क्स की बात चल रही है ये आपके वायरलेस नेटवर्क्स हैं, वायर्ड नेटवर्क इसमें एक भी नहीं है। 1G जो था वो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करता था। एनालॉग सिग्नल्स आपके किस तरीके के होते हैं? मैं यहाँ पर ये एनालॉग सिग्नल्स आपका इस तरीके से चलते थे। ठीक है,
जो 1G था आपका स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1980s में किया गया था, 1980 के दशक में, और आपका एनालॉग सिग्नल्स पे वर्क करता था। इट वॉज लॉन्च्ड इन जापान, जापान में लॉन्च किया गया था बाई एंटिटी नाम की एक कंपनी थी, निप्पन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, इन 1979 में जापान के द्वारा ये पहली बार कमर्शियली तौर पे लॉन्च किया गया था। कमर्शियल तौर का मतलब है कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक आम सिटीजन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका यूज कर सकता है एक नॉर्मल सिटीजन, आम सिटीजन। इससे पहले जो 0G और 1G थे वो केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर जो बड़े रिच पीपल होते हैं, VIP पीपल्स, उनके लिए ही लॉन्च किए गए थे। बाद में क्या हुआ था कि हर एक को इस नेटवर्क की जरूरत पड़ने लगी थी, किसी को कम्युनिकेट करना एक जगह से दूसरी जगह। तो उन्होंने क्या करा, जापान में एंटिटी कंपनी ने कि 1G नाम से एक नेटवर्क क्रिएट किया और उसको कमर्शियल तौर पर लॉन्च कर दिया 1979 में। ठीक है, 1G की जो मैक्सिमम स्पीड थी उस टाइम पर वो 2.4 kbps की रहती थी। 2.4 kbps। इसमें kbps की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो किलो बिट, ये है आपका बिट। ठीक है, किलो बिट पर सेकेंड। बिट और बाइट दो अलग चीज होती हैं। बिट छोटा होता है इसलिए हम स्मॉल बी इस्तेमाल करते हैं, और बाइट बड़ा होता है बिट से, इसलिए हम उसकी जगह पर कैपिटल बी इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं पर के स्मॉल बी लिखा है तो वो किलो बिट की बात हो रही है। इट मीन्स मैक्सिमम स्पीड इज 2.4 किलो बिट पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है इसमें 2G। 2G स्टैंड्स फॉर सेकंड जनरेशन ऑफ वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी। सेकंड जनरेशन किस चीज की? वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी। ये डिजिटल कम्युनिकेशंस पे काम, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स पे काम करता है। इससे पहले जो हमने 1G पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था इस फॉर्म में, ठीक, और अब जो डिजिटल है वो इस फॉर्म में चलता है। इस तरीके से, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करके चेंज करके हमने डिजिटल सिग्नल्स में ले आए इसको। डिजिटल सिग्नल्स में लाने का फायदा ये रहता है कि या तो सिग्नल है या फिर नहीं है। इट मींस अगर सिग्नल है तो ट्रू, और बिट रिप्रेजेंट जो होगी वो 1 की होगी, जो बिट रिप्रेजेंट की जाएगी वो 1 की जाएगी। और अगर सिग्नल लॉस्ट हो गया या है ही नहीं तो जो बिट रिप्रेजेंट होगी वो 0 की रिप्रेजेंट होगी। मतलब 1 और 0 के फॉर्म में यही चलता था। ये वो कहलाते थे हमारे बाइनरी डिजिट्स या फिर बाइनरी बिट्स, ठीक है। एनालॉग में क्या होता था, कभी सिग्नल वीक हो रहे हैं, कभी सिग्नल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, जो हम बात बोल रहे हैं वहां तक पहुंच भी पा रही कि नहीं पहुंच पा रही। इसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहती थी। डेटा लॉस हो जाता था ना, हमारा सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन होती थी, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती थी, इसलिए उसको चेंज करके डिजिटल में लाया गया। क्लियर? जितने भी नए नेटवर्क्स आते जाते हैं वो पुराने नेटवर्क्स के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराना नेटवर्क अच्छा चल रहा है फिर भी हमने एक नए नेटवर्क को इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसा करना बेवकूफ़ी होती है और ना ही गवर्नमेंट इस चीज़ की परमिशन देती है। नया नेटवर्क तभी आता है जब हमें पुराने नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ड्रॉबैक्स आते हैं, ठीक है, उसमें डिसएडवांटेजेस मिलते हैं। उनको ओवरकम करने के लिए हम लोग नए नेटवर्क का इंट्रोडक्शन करते हैं। It was launched by Finland by Radiolinja in 1991। ये 1991 लिखा है एक्चुअली, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1991, ठीक है। It was launched in Finland, जापान के द्वारा, और जापान के अलावा जापान में 1G लॉन्च हुआ था और फिनलैंड में 2G लॉन्च हुआ था। फिनलैंड बाई रेडियोलिंजा, रेडियोलिंजा एक कंपनी का नाम है। 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। 2G consists of 2.5G and 2.75G। अब ये 2G जो होता है ये 2.5G और 2.75G में कंसिस्ट करता है। ऐसा क्यों करता है मैं इसका एक रीजन बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 50 kbps से लेके 1 Mbps तक की रेंज को फॉलो करती है। मैंने आप लोगों को 1G की स्पीड बताई थी, वो बताई थी 2.4 kbps, ठीक है। और 1G किसी भी चीज को कंसिस्ट नहीं करता था, मतलब उसमें कोई वेरिएशन नहीं आते थे जैसे इसमें आ रहे हैं। तो उसमें एक फिक्स्ड स्पीड थी कि इतनी ही जाएगी। लेकिन जो 2G के केस में क्या है, हमें दो रेंज मिली, एक तो 50 kbps और एक 1 Mbps। इसी की रेंज को हम बोलते हैं 2.5G और 2.75G। मतलब कि 2G के अपने दो वेरिएशंस हो गए, अपने दो सब नेटवर्क्स हो गए, जिसमें एक जगह पर 2.5G तक मैक्सिमम स्पीड आती है, नेटवर्क आते हैं। 2.5G तक मैक्सिमम नेटवर्क आने पर 50 kbps तक की मैक्सिमम स्पीड मिलती है। वहीं दूसरे केस में 2.75G के जो नेटवर्क मिलते हैं हमें
हम लोग को जो 2.75 जी के नेटवर्क कैच किए जाते हैं सिग्नल्स, वो उन सिग्नल्स पर 1 Mbps तक की स्पीड मिल पाती है, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो जिस भी मैक्सिमम स्पीड में रेंज दे रखी होगी, मतलब एक से ज़्यादा स्पीड दे रखी होंगी, वहाँ पर उस नेटवर्क के हमें वेरिएशन मिलेंगे। वेरिएशन बोलूँ या फिर उसके सब नेटवर्क्स बोलूँ या सब टेक्नोलॉजीज या सब पार्ट्स, जो भी बोलना चाहूँ। इसीलिए 2G कंसिस्ट करता है 2.5G 2.75G को, उसी वजह से उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 50 kbps और 1 Mbps। इतना क्लियर हुआ? ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब पहला है, पहली की वजह से दूसरा है और दूसरे की वजह से पहला है। ठीक है, बिना एक दूसरे के दोनों इनकम्प्लीट कहलाए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे के जो टॉपिक्स बचे हैं 3G 4G और 5G, उसको अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फोकस्ड। और हाँ, एक सेकेंड, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर जो वीडियो है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, बुरी लगी तो कमेंट कीजिए, कोई पार्ट रह गया है तो कमेंट कीजिए। अगर कुछ मैं बताने से रह चुका हूँ, भूल गया हूँ, या फिर मतलब मेरी तरफ से रह गया है वो टॉपिक, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। अब मेरे इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं 3G 4G 5G डिस्कस करूँगा। उसके बाद ये पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि मैं HTML स्टार्ट करूं या पाइथन। मेरे पास दो ऑप्शन है, HTML और पाइथन। ये मुझे 1 नवंबर से स्टार्ट करनी है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जितने ज़्यादा कमेंट्स जिस चीज़ के लिए होंगे मैं उसी को स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।